अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। विशाखापट्टनम में गैस इखराज वाक़या, 5 गांवों के अवाम मुतासिर, कई जानवर हलाक। कोरोना वायरस से फौत होने वालों के अफराद खानदान को फी कस 20 लाख रुपये अदा किए जाएं। मरकजी हुकूमत से कौमी सदर अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस अलहाज नवाब काज़म अली खान साहब का मुतालबा। बैरून ममालिक से वतन वापस होने वालों के लिए गाइडलाइंस। दारुल उलूम देवबंद में जारिया साल नहीं हो सकेगा किसी भी तालिबे इल्म का दाखिला। और हिंदुस्तान भर में कोरोना के 52,000 से ज्यादा मामले, अब तक 1,783 फौत। और अब खबरों की तफसील। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर के गोपालपट्टनम इलाके के करीब वाक़े एलपी पॉलीमर्स केमिकल प्लांट से गैस के इखराज से 5 अफराद के हलाकत के बाद ज़िला मिशनरी मुतहरक हो गई है और मुतासरीन को हॉस्पिटल पहुंचाने राहतकारी के कामों में मसरूफ़ है। इत्तलात के मुताबिक मुतासरीन की मौत किंग जार हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई। एम्बुलेंस और फायर इंजन के साथ साथ पुलिस केमिकल प्लांट पहुँच गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक उस प्लांट की गैस 3 किलोमीटर के अहाते में फैल गई, जिससे तकरीबन 5 मवाज़ात मुतासिर हो गए हैं। सैकड़ों अफराद इस जहरीली गैस की वजह से बेहोश हो गए। बताया जा रहा है कि इस वाक़े के सबब 5 मवाज़ात बेशुमाल आर वेंकटापुरम, पेद्दापुरम, बीसी कॉलोनी और कंपारा अलपापालम मुतासिर हुए हैं। केमिकल गैस प्लांट के करीब रहने वाले अफराद ने आंखें जलने और सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत की है। ओहदेदारों ने ये बात बताई। इस वाक़े के सबब कई गायों और कुत्तों की भी मौत हो गई। ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ट्वीट करते हुए कहा कि गोपालपट्टनम के एलजी पॉलीमर्स में गैस के इखराज का वाक़या पेश आया। शहरियों से दरखास्त है कि वो इन मकामात को न जाएं और अपने मकानात से एहतियाती इक़दामात के तौर पर ना निकलें। मास्क पहने हुए लोग दिगर अफराद को मुंतकिल करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि सांस लेना में दुश्वारी महसूस कर रहे हैं। गैस के इखराज की असल वजह का पता नहीं चल पाया है। ओहदेदारों के मुताबिक NDRF और SDRF की टीमें इस इलाके में तैनात कर दी गई हैं और बचाव कार्रवाई जारी है। कौमी सदर अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस अलहाज नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब ने हुकूमत हिंद से मुतालबा किया है कि मुल्क भर में कोरोना वायरस का शिकार होने वाले अफराद के पसमानदगान को फी कस 20 लाख रुपये का मुआवजा अदा किया जाए। उन्होंने कहा कि 6 मई तक मुल्क भर में कोरोना वायरस की वबा से 1,694 अफराद के फौत होने की इत्तला है, जिनका ताल्लुक मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से है। इस मुहलिक और ख़तरनाक वबा से सैकड़ों अफराद अपने अजीज़ों से महरूम हो चुके हैं। उनकी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं हो सकती। उनके खानदान वाले अपने अजीजों से फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। ऐसे में मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मरने वालों के लवाहिन को फी कस कम 20 लाख रुपये की फिलफौर इमदाद जारी करे। अलहाज नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब ने कहा कि ये बात खुश आइंद है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस वबा के फूट पड़ने के साथ ही मार्च के आखिरी हफ्ते में एक खुसूसी फंड PM केयर फंड के नाम से कायम किया है और ये उनकी बेपनाह मकबूलियत है कि इस फंड में सिर्फ एक हफ्ते में 5,006 करोड़ रुपये से ज़ायद रकम मौसूल होने का ऐलान किया गया, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में जो PM नेशनल रिलीफ फंड कायम किया गया था उसमें 60 साल की मुद्दत में महज 2,119 करोड़ रुपये जमा हो पाए थे। सदर अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस ने कहा कि PM केयर फंड्स के अगराज व मकासद में ये दफ़ा भी शामिल है कि इस फंड के ज़रिए मुतासरीन की मदद भी की जाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने जिस तेज़ी के साथ फंड के क़याम का ऐलान किया है और जिस तेज़ रफ्तारी के साथ उसकी मिसाल नहीं मिलती। इसके अलावा कोरोना वबा से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने हिंदुस्तान को $1 बिलियन की इमदाद दी है। अब वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी बनती है कि वो मरने वालों के लवाहिकीन से अमली हमदर्दी का इजहार करते हुए हर मुतवफ़ी के वरसा को 20 लाख रुपये का मुआवजा अदा करें, क्योंकि ये अफराद एक तरह से आफत समावी का शिकार हुए हैं और मुल्क में कौमी आफत समावी कानून के तहत कोरोना वायरस से निपटा जा रहा है। ये आफत एक अलग नौयत की है कि यहाँ हम अपने दुश्मन को ना देख सकते हैं और ना महसूस कर सकते हैं। दूसरी वबाओं के बरखिलाफ इस वबा का असर 1-2 दिन में नहीं मालूम होता, बल्कि इसके लिए 2-3 हफ्ते दरकार होते हैं। फिर इस वबा के मुतासरीन दवाखानों और क्वारंटाइन मराकज़ में काफ़ी अज़ियत से दूचार होकर दुनिया से गुजर गए और मरने के बाद उनकी आखिरी रसूमात में भी रिश्तेदारों और दोस्तों को शरीक होने से रोक दिया गया, जो कि एक तकलीफ दा बात है। कौम वाक़ई लायक़ सिताइश है कि उसने पूरी दयानतदारी से वज़ीर
आजम की हिदायत की तामील की और लॉकडाउन की पाबंदी की और इस वबा को रोकने में भरपूर ताउन किया। अलहाज नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म ने इस बात का ऐलान नहीं किया है कि पीएम केयर्स फंड में अब तक कितनी रकम जमा हुई है और कितनी रकम किस किस मद में खर्च हुई है। अगर वज़ीर आज़म फी कस 20 लाख रुपये की इमदाद जारी भी करें तो आज की तारीख तक ये रकम सिर्फ 338 करोड़ 80 लाख रुपये ही बनती है, जो उनकी मौसूला अवामी अतियात के मुकाबले में बहुत ही मामूली रकम है। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म फिराक दिली का मुजाहरा करते हुए जल्द से जल्द इस इमदाद का या उससे ज़्यादा इमदाद का ऐलान करेंगे। वज़ारत दाखिला की जानिब से बैरून ममालिक में फंसे हुए हिंदुस्तानी शहरियों और हिंदुस्तान में फंसे अफराद की आमद-ओ-रफ्त के लिए रहनुमायाना खतूत जारी किए गए हैं। बैरूनी मुल्कों से वापस आने के लिए ऐसे माइग्रेंट वर्कर्स बेशुमार जिन्हें मुलाजिमत से हटा दिया गया है और परेशान हाल लोगों को तरजीह दी जाएगी। इसके अलावा ऐसे लोगों को जिनके वीज़ा की मुद्दत ख़त्म हो रही है या तिब्बी इमरजेंसी वाले अफराद, हामिला ख़वातीन और बुजुर्गों को भी तरजीह दी जाएगी। वतन वापसी के बाद उन तमाम को 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा। इसके अलावा सवार होने से पहले सभी मुसाफिरीन की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और सिर्फ ऐसे ही लोगों को सफर की इजाजत होगी जिनमें वबा की कोई अलामत नहीं है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पूर्णिमा के मौके पर ऑनलाइन वैसाख के आलमी दिन की तकरीब में हिस्सा लिया। एक ऑनलाइन वीडियो पैगाम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपके बीच आना बड़ी खुशी की बात होती है, लेकिन अभी के हालात इसकी इजाज़त नहीं देते, इसलिए तकनीक के तवस्सुस से आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया है। इससे ज़्यादा इत्मीनान क्या हो सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि लॉकडाउन के बाद भी वर्चुअल ज़रिए से वैसाख तकरीब का इनेकाद एक मुख्तलिफ तजुर्बा है। इससे ज़्यादा अच्छा क्या होगा कि आज इसके ज़रिए से सभी लोग रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुनज़्ज़म कोशिशों से हम इंसानियत को इस मुश्किल चैलेंज से बाहर निकाल पाएंगे और इनकी मुश्किल दूर कर पाएंगे। भारत निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेद के अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। लाभ हानि, समर्थ असमर्थ से अलग हमारे लिए संकट की ये घड़ी सहायता करने की है। जितना संभव हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है। यही कारण है कि विश्व के अनेक देशों ने भारत को इस मुश्किल समय में याद किया और भारत ने भी हर जरूरतमंद तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुल्क भर में आलमी वबा कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा होता जा रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,591 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरीन की तादाद 52,952 हो चुकी है और इसी दौरान 89 मरीजों की हलाकत के बाद अब तक हलाकतों की मजमूई तादाद बढ़कर 1,783 हो गई है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कोरोना के अब तक मजमूई तादाद 52,952 की तस्दीक हुई है, जिनमें 111 गैर मुल्की मरीज शामिल हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मुतासिर 1,084 अफराद के सेहतियाब होने के साथ ही ये तादाद 15,267 तक पहुंच गई है। मरकज़ी वज़ारत बराए सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जुमेरात की सुबह जारी किए गए एदाद व शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस का कहर मुल्क की 33 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में फैल चुका है। कोरोना वायरस से सबसे शदीद मुतासिर महाराष्ट्र में सूरत हाल मुसलसल तशवीशनाक बनी हुई है और गुज़िश्ता एक दिन में 1,000 से ज़ायद 1,233 नए केसेस के बाद रियासत में मुतासरीन की तादाद 16,758 तक पहुँच गई है और इस दौरान मज़ीद 34 अफराद के हलाक होने के बाद इस वबा से हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 651 हो गई है। वहीं रियासत में 3,094 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन में तेज़ी से इजाफे के बाद मुल्क के सबसे बड़े इस्लामी तालीमी इदारे दारुल उलूम देवबंद की जानिब से सालाना इम्तहानात मनसूख कर दिए गए हैं और फैसला किया गया है कि नए तदरीसी सेशन के लिए दाखिला इम्तहानात नहीं होंगे। कोरोना वबा के बढ़ते खतरे के पेश नज़र दारुल उलूम देवबंद ने माह अप्रैल में होने वाले सालाना इम्तहानात को पहले ही मुलतवी करते हुए तातीलात का ऐलान कर दिया था और उसके बाद ज़्यादातर तालिब इल्म अपने घरों को भी लौट गए थे। सबसे बड़े इस्लामी तालीमी इदारे में सालाना
इम्तिहानात खत्म करने के लिए कोरोना वबा के खत्म होने का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन मुल्क में कोरोना वबा के बढ़ते मामलों के पेश नज़र गुज़िश्ता रोज़ इदारे में मजलिस तालीम का एक अहम इजलास मुनक़िद किया गया और सालाना इम्तिहानात को मनसूख करने का एक अहम फैसला लिया गया है। बताया गया है कि तमाम क्लासेस में शशमाही इम्तिहानात की बुनियाद पर तलबा को अगली क्लासों में दाखिला दिया जाएगा। इसके अलावा इस इदारे के नए तदरीसी साल के लिए होने वाले दाखिला इम्तिहानात को भी मनसूख कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि इस साल इदारे में किसी भी तालिब इल्म को दाखिला नहीं मिलेगा। बिहार में बाहर से तलबा और मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। 20,000 से ज़ायद मजदूर वतन वापस लौट चुके हैं, जिनको हुकूमत की जानिब से क्वारंटाइन में रखने की हिदायत दी गई है। मुख्तलिफ ट्रेनों से लगातार मजदूर दूसरे सूबों से बिहार आ रहे हैं, लेकिन घर पहुंचने पर मजदूरों ने क्वारंटाइन सेंटर की हालत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वाज़ेह रहे कि बाहर से आने वाले अफराद के लिए हुकूमत के फैसले के मुताबिक 21 दिनों तक क्वारंटाइन में रहने की हिदायत दी गई है। सूबे के मुख्तलिफ गाँवों में मजदूरों के लिए स्कूल्स में क्वारंटाइन का इंतजाम किया गया है। स्कूल में कायम क्वारंटाइन सेंटर का इंचार्ज स्कूल के टीचर को बनाया गया है। ट्रेन चलते और बड़ी तादाद में मजदूरों के पहुंचने से क्वारंटाइन सेंटर में भीड़ लगनी शुरू हो गई है और उसी के साथ बिहार हुकूमत की पोल भी खुलने लगी है। हुकूमत ने दावा किया था कि क्वारंटाइन सेंटर पर तमाम तरह की सहूलत दस्तयाब है, जबकि क्वारंटाइन किए गए मजदूर हुकूमत के दावे पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर के कई मुल्कों में लॉकडाउन नाफिज है। कोरोना के इन्फेक्शन से बचने के लिए लॉकडाउन तो लगा दिया गया है, लेकिन अब लॉकडाउन की वजह से दूसरी बीमारियों का खतरा और उससे मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। एक नई तहकीक के मुताबिक कोरोना के पेश नज़र पूरी दुनिया में लगाए गए लॉकडाउन की वजह से टीबी से होने वाली अमवात बढ़ सकती हैं। तहकीक के मुताबिक 2025 तक टीबी से 14 लाख अमवात ज़्यादा हो सकती हैं। टीबी के इन्फेक्शन में वायरस का हमला इन्फेक्शन के शिकार शख्स के फेफड़ों पर होता है। उस बीमारी का इलाज ज्यादातर मुकामात पर होता है। कोरोना वायरस वबा का कहर मुसलसल बढ़ता जा रहा है और इससे दुनिया भर के 187 ममालिक और इलाकों में अब तक 2,62,159 अफराद हलाक हो चुके हैं और 37,27,982 अफराद मुतासिर हुए हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। विशाखापट्टनम में गैस इखराज वाकया, 5 गांवों के अवाम मुतासिर, कई जानवर हलाक। कोरोना वायरस से फौत होने वालों के अफराद खानदान को फी कस 20 लाख रुपये अदा किए जाएं। मरकजी हुकूमत से कौमी सदर अम्बेडकर नेशनल कांग्रेस अलहाज नवाब काज़म अली खान साहब का मुतालबा। बैरून ममालिक से वतन वापस होने वालों के लिए गाइडलाइंस। दारुल उलूम देवबंद में जारिया साल नहीं हो सकेगा किसी भी तालिबे इल्म का दाखिला। और हिंदुस्तान भर में कोरोना के 52,000 से ज्यादा मामले, अब तक 1,783 फौत। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।